गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी, पॉलिटिकल लोग भी, सोशल एक्टिविस्ट भी, मीडिया पर्सनालिटीज भी जब यहां मौतें होती हैं तब जरूर आते हैं 1 हफ्ता 10 दिन तक, लेकिन उसके बाद कभी कोई ये दर्द इस बॉर्डर के लोगों का महसूस नहीं करता है कि बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग, इनका बाल बच्चा भी है, इनके माल मवेशी भी हैं, इनकी वो बाकी जरूरतें भी हैं। जैसे कि आज हमने संदोट का दौरा किया तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संदोट जैसी जगह को हमेशा दुश्मन ने तो टारगेट किया ही किया, लेकिन जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब भी बंकर्स की बात आई तो संदोट के लोगों के बंकर्स उठाकर उन लोगों को दिए गए जो घर से भी मजबूत थे और जिनको बंकर की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है, 3-4 साल से हम इस आवाज को बुलंद करते हैं, हमेशा बसूनी और संदोट के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार हुआ है और आज दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो बंकर जो यहां से शिफ्ट हुए थे, आज तक बंकर जो है वो बाकी वहां नहीं बने हैं। लेकिन बंकर्स के साथ साथ में अगर जो आज इस दौरे में पता चला है, जल जीवन मिशन की स्कीम से भी इस संदोट को लेफ्ट आउट रखा गया है। आज पूरे संदोट के अंदर में जल जीवन मिशन के जितने भी टैंक हैं उससे पानी जो है संदोट वालों को अवेलेबल नहीं कराया गया। तो ये शर्मिंदगी की बात है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संदोट और बसूनी और बालाकोट, धराटी, पंजनी, सुवाला, डब्बी, इधर के जितने एरिया हैं इसको गवर्नमेंट सीरियस क्यों नहीं ले रही है। गवर्नमेंट के नुमाइंदे जिनको हमने चुनकर डीडीसी बनाया, बीडीसी बनाया, पंचेस, सरपंचेस को, उन्होंने ये लोगों की आवाज गवर्नमेंट तक क्यों नहीं पहुंचाई। और आज भी मैं ये खुले लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूं, हम अब दबने वाले इन चीजों के लिए नहीं है। हमने हमेशा इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने अपनी नीयत को साफ रखकर बॉर्डर की आवाज को बुलंद किया है। हम बिना मज़हब मिल्लत, बिना जात बरादरी के और बिना किसी डर के बॉर्डर के सब लोगों की आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। और अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी तो ठीक, नहीं तो हम इन सब की परेशानियों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे बंकर्स वाले मामले में। इसलिए मैं गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, एजेंसीज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बंकर्स का मामला बड़ा जरूरी है। ये बॉर्डर के ऊपर एरिया है, लोगों की सिक्योरिटी के साथ साथ में जानी माली नुकसान जो हमेशा होता है उससे बंकर ही बचा सकते हैं। लिहाजा मेरी फिर गुजारिश है कि अब जो सर्वे हो बंकर्स के लिए तो उसमें किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। जो यतीम गरीब मस्कीन लोग हैं बॉर्डर के, उनको हमेशा जो है इन बंकर्स वाले मसले में दूर रखा गया और ताकतवर लोगों को और मजबूत लोगों को हमेशा जो है फायदा दिया गया। इंशाअल्लाह तबारिक व तआला अगर गरीब लोगों का हक इस बार भी किसी ने मारने की कोशिश की तो हम खुलेआम अदालत तक भी जाएंगे और खुलकर जो है वो रोड के ऊपर भी एहतजाज करेंगे और यतीमों गरीबों मसकीनों का बिना जात बरादरी के देखे वो काम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेरी फिर गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये लोग जो बॉर्डर के लोग हैं ये हमेशा फर्स्ट बैरियर हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की हिफाजत की है, इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठा के रखा है और इन लोगों की मदद की जाए और इन लोगों की जितनी परेशानियां हैं, चाहे वो पानी का मसला है, चाहे बंकर्स का मसला है, चाहे जितनी भी दिक्कतें हैं, उनको पूरी कोशिश करे गवर्नमेंट के दूर करे। और हम भी शाना बशाना, मैं पॉलिटिकल लोगों से भी कहूंगा कि आइए सारे पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते हम सब यहां खड़े हो जाएं और इन लोगों के साथ खड़े हों जिन्होंने हमेशा हम सब का साथ दिया है।